हाय एवरीवन। आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, मैंने इसके पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि रेंट का जो एंट्री कैसे करेंगे, जिसमें एफसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को मैंने उस प्रोसेस से बताया था ये वाले वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ वीडियो को तो जरूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आरसीएम के बेस पे, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस पे कि आप लोग रेंट का जो है एंट्री कैसे करेंगे टैली में। काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है, तो आप लोग तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए सीखते हैं इस चीज़ को लाइव। तो देखिए, अगर आप सभी ने इसका पिछला वीडियो देखा होगा तो आप सभी को मालूम होगा कि मैंने वहाँ पर बताया था इसमें एफसीएम के बेस पे, ठीक है, जहाँ पर हमारा लैंडलॉर्ड भी जीएसटी में रजिस्टर्ड था एंड टेनेंट यानी कि हम, मेरा कंपनी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड था। तो उस केस में हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से कैसे एंट्री करेंगे मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज देखिए हम लोग दिखने वाले ये वाला आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहाँ पर क्या है, हमारा जो लैंड ऑनर है वो अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जो हमारा कंपनी है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इसको कैसे करेंगे हम लोग वो आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक, तो मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने बस कंपनी को क्रिएट किया हुआ है, किसी भी तरह का एंट्री नहीं किया हुआ। तो मैं सबसे पहले अल्टर में आता हूँ एंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको लेजर्स। देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर 2 लेजर बने होते हैं, बस वही लेजर है, मैंने इसमें और कुछ भी अभी बनाया नहीं है, सब कुछ आपके सामने बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्किप करके पीछे आ जाए गेटवे ऑफ टैली में। अब देखिए, सपोज करिए कि हमने, जैसे कि अभी चल रहा है दिसंबर मंथ, ठीक है, तो दिसंबर मंथ का रेंट का जो है हमें बिल आएगा, कब आएगा, जनवरी में। ठीक है, सपोज करिए जनवरी में आएगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, दिसंबर मंथ में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले डेट को चेंज करेंगे, दिसंबर मंथ में एंट्री करेंगे। अब देखिए इससे पहले क्या होता था, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो लैंड ओनर है हमें वो देता था जीएसटी का बिल। इसका पिछले वीडियो मैंने दिखाया था आपको बिल भी, मेरे को देखो तो फिर से दिखाता हूँ एक बार, ताकि आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो लैंड ओनर है वो हमें देते थे बिल। देखिए इसका पिछले वीडियो में जो कि मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो ये कब से दिया जा रहा है बिल, 1 अक्टूबर के बाद से जो नया रूल अप्लाई हुआ है उसके बाद से हमें ये बिल दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें वो जीएसटी भी चार्ज करके हम दे रहे हैं, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है इसके लिए। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तब तो वो जीएसटी बिल आपको देंगे, बट अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो जीएसटी बिल आपको कहाँ से देंगे, नहीं देंगे ना। तो सिंपल समझिए, तो सिंपल वो उनका ये था कि उनको इतना पैसा चाहिए था। देखिए ये उनके रेंट का अमाउंट इतना हो गया, 45947। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए एक्सेल में लिख के रखा हुआ है 45947, ये हो गया टोटल रेंट, जो हो गया रेंट का अमाउंट हो गया। ओके, अब इसके ऊपर टीडीएस भी काटेंगे हम लोग। ठीक है, टीडीएस कैसे काटेंगे आगे देखेंगे, पहले समझ लीजिए इतना रुपए हमें जो है रेंट देना पड़ता है, 45,947 रुपीज़। ठीक है, टैक्स से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। तो हम लोग अब आरसीएम के बेस पे इस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करेंगे। पहले क्या था, एफसीएम के बेस पे गवर्नमेंट को पे कर रहे थे हम, अब हम क्या करेंगे, इसको आरसीएम के बेस पे गवर्नमेंट को पे करेंगे। चलिए आ जाते हैं टैली में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेट चेंज कर लिया हमने। सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं कि दिसंबर महीने का हम रेंट जनवरी में पे करेंगे, दिसंबर महीने में इसको बुक करेंगे, दिसंबर मंथ का लास्ट डेट में आपको बुक करना है इसको। ठीक है, आ जाएंगे वाउचर्स में एंड यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, जनरल एंट्री पास करना है। देखिए जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई हमें बिल देता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका, स्पेशली अगर हम बात करें सर्विस का या फिर रेंट का हो गया, इस तरह बिल मिलता है हमें तो जनरल में एंट्री करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने इसका पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो वहाँ पर क्या था, हमारे जो लैंड ओनर है उन्होंने हमें जीएसटी का बिल दिया था, उसके अनुसार हमने एंट्री किया था। अब तो हमें लैंड ओनर ने हमें बिल नहीं दिया, उस केस में क्या करेंगे, हम खुद से एंट्री करेंगे। इसे बोलते हैं सेल्फ इन्वॉइसिंग, आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये बिल तो है नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। बिल रहेगा तो भी सेम एंट्री रहेगा, बिल नहीं रहेगा तो भी सेम एंट्री रहेगा, बस यही डिफरेंस है। बिल अगर मिलेगा तो उसमें जीएसटी लग के आएगा, तो जीएसटी को यहाँ पे पुट करेंगे। तो बिल में अगर जीएसटी लग के नहीं आया तो जीएसटी पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, खुद से हम एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट में Alt+C लेजर क्रिएट करेंगे, रेंट ब्रैकेट में कर देंगे आरसीएम, क्योंकि ये रेंट हम पे कर रहे हैं आरसीएम के बेस पे। ठीक है, इसको रखना है आपको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद से आपको एंटर करते आगे बढ़ जाना है, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहने देना है। यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में एंटर करना है 9972 इसका सेशन कोड। उसके बाद से आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में एंटर करेंगे। अब इसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है, 18% टैक्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज
नो है इसको यस करेंगे। देखिए आपके केस में अगर ये नहीं आ रहा है ना तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आ जाइए, F12 प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगर में आएंगे, यहाँ पे आपको आ जाना। देखिए इस जगह पे एंटर करते आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देखिए इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको यस कर लेना है। एंड एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको यस कर लेना दोनों को, ठीक है। फिर इसको सेव कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को ध्यान से आपको यहाँ पे यस यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद से सिंपल सर्विस लेते हुए इसको सेव कर देंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल में हमने लिख कर रखा हुआ है कितना का यहाँ पे रेंट है, तो 45,947 रुपये का, ठीक है। टोटल इतना का रेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 45,947, ओके। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब करेंगे क्रेडिट, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, तो कौन है हमारा लैंड ओनर, मुरली मोहन, करेक्ट। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तब सभी को मालूम होगा मुरली मोहन है। तो ऑल्ट प्लस सी से मुरली मोहन का लेजर बना लेंगे, मुरली मोहन, एंटर करिए अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद से यहाँ पे सिंपली इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको ध्यान से अनरजिस्टर्ड करना है, क्योंकि ये पार्टी जो है, जो हमारा लैंड ओनर है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे आरसीएम को एप्लीकेबल करेंगे। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद जीएसटी नंबर होता, उस केस में हम आरसीएम अप्लाई नहीं होता, उस केस में एफसीएम यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, इसको अनरजिस्टर्ड करके इसको इस तरह से सेव कर देंगे लेजर, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे इस एंट्री को इस तरह से पास कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक तरह से बुक कर लिया है। अब मैं दिखाता हूँ इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारा जीएसटीआर पे, ठीक है। उसके पर पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस जी, एंड यहाँ पे आपको लिखना है 3B। यहाँ पे जाएंगे जीएसटीआर 3B में, एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे आपको पीरियड को चेंज करना है। देखिए पीरियड अभी कौन सा चल रहा है, नवंबर तक चल रहा है, तो हमने बुक किया है दिसंबर में। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस F2, यहाँ पे करेंगे 1/12 से लेके 1/12, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि हमने जो एंट्री किया उसके अनुसार टैक्सेबल अमाउंट इतना का आ रहा है, यानी कि टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, ये अमाउंट हो गया। उसके ऊपर देखिए जीएसटी कितना चार्ज हो रहा है, तो ये CGST SGST यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 4 टेबल के यहाँ पे ए में क्या हो रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, ये अमाउंट, यानी कि टोटल हमें इतना का जो है इनपुट ITC मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तो उससे पहले हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, तभी तो ITC मिलेगा हमें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट शो हो रहा है। अब देखिए आप लोग के केस में हो सकता है नहीं आएगा ये चीज़, तो क्यों नहीं आएगा आप लोग ध्यान देंगे। जीएसटी नंबर अगर आपका करेक्ट, आपने अगर जब कंपनी क्रिएट किया हुआ है तो उस टाइम अगर आपने जीएसटी नंबर करेक्ट डाला हुआ है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर होता है ना कि आपने ऐसा, कोई बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कुछ भी नंबर डाल देते हैं, वैसा भी नहीं आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से कहीं पर गूगल में सर्च करके कहीं से भी एक पर्टिकुलर किसी का भी जीएसटी नंबर डाल के देखिए, तो फिर आपका आ जाएगा। ये इतना कर लिया, तो ये एंट्री परफेक्ट हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे आगे। अब हम थोड़ा बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं, एक बार स्किप करके पीछे आ जाइए। बैलेंस शीट में देखिए जब आएंगे ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का जो है लायबिलिटी शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी अभी शो ही नहीं हो रहा है। एंटर भी जब करेंगे देखिए इसमें, तो जीएसटी शो नहीं होगा। तो जीएसटी शो करने के लिए पहले हमें उसके लिए भी एक एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए एंट्री करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। तो फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, वाउचर्स में आ जाएंगे। यहाँ पे जनरल में एंट्री पास करना है, और कौन सा एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, स्टेट एडजस्टमेंट का शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट प्लस जे, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीका होता है, एक है इंक्रीज इन इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके तरफ से एक एंट्री कर सकते हैं। दूसरा होता है इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पर भी आपको और एक एंट्री करना पड़ेगा ना, 2 एंट्री करना पड़ेगा आपको अलग से, बट हम 2 एंट्री नहीं करेंगे। हमारे पास और एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि दोनों इसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो 2 एंट्री नहीं करेंगे, एक ही एंट्री में खत्म कर देंगे, सिंपल समझेंगे, ठीक है। इसमें एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि नेचर ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, हमने एक तरह से अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया हुआ है, सिंपल समझिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद से पूछेगा डेबिट। अब डेबिट किसको करना है, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी पर आपको इंक्रीज तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे ऑल्ट प्लस सी से। कौन सा लेजर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे CGST, ब्रैकेट में कर देंगे इनपुट, करेक्ट है। यहाँ पे इसको CGST इनपुट, एंड यहाँ पे एक काम करते हैं RCM भी कर देते हैं, अच्छा रहेगा, ताकि पहचानने में आसानी रहेगा, ठीक है। एंटर कर आगे बढ़ेंगे। इसको रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर।
एंड किस टाइप का है, तो सेंट्रल टैक्स है, तो इसको कर देंगे CGST एंड इसको सिंपल इस तरह से सेव कर देंगे। ठीक है, रेट कितना है 9% का, टैक्सेबल अमाउंट कितने का है देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये 45,947 रुपये का, 45,947। ठीक है, अब अमाउंट कितना आएगा तो एक बार करते कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। यहाँ पे अमाउंट हो गया इसका इक्वल टू दिस सेल इंटू इसका 9%, एंटर। कितना आ रहा है 4,135.23। इस चीज़ को आपको वहाँ पे लिख देना है। एंटर करेंगे, फिर ये पूछा क्रेडिट। अब क्रेडिट ने आपको फिर से डेबिट ही करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, SGST सेम देखिए यही चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं इसको, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे Alt+C से क्रिएट करेंगे, Ctrl+V कर देते हैं, यहाँ पे टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा हमें, एंड बस यहाँ पे C की जगह पे S कर देंगे, हो गया। बस बाकी चीज़ यहाँ पे सेम, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, GST को SGST कर देंगे यहाँ पे, एंड सिंपली इसको भी Ctrl से एक्सेप्ट कर दीजिए। 9% ये अमाउंट ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4135.23। ओके, तो ये हमने क्या किया, ये हमने टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्रेडिट किसको करेंगे, तो फिर से यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C से CGST, यहाँ पे बोलेंगे इसको कि आउटपुट RCM। इस टैक्स को देखिए गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा ना आउटपुट, उसको गवर्नमेंट को पे करेंगे। एंड यहाँ पे GST एंड यहाँ पे CGST को CGST पे लेंगे, एंड इसको Ctrl से एक्सेप्ट कर दीजिए। ये सेम वही रहेगा। ओके, यहाँ पे डालेंगे 4135.23। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्रेडिट करेंगे एंड यही सेम रहेगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं ना। अभी चलिए एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से लिख ही लेते हैं, Alt+C से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कर देंगे SGST ब्रैकेट में आउटपुट RCM, एंड इसको फिर से ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST एंड यहाँ पे GST, एंड इसको Ctrl से एक्सेप्ट कर लीजिए। अमाउंट सेम ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, टैक्स लायबिलिटी को पहले इंक्रीज किया, उसके बाद से यहाँ पे ITC को भी इसी में हमने एंट्री कर दिया। देखिए हमने यहाँ पे एक ही एंट्री में पास किया ना, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था उस प्रोसेस से करते हैं अगर आप लोग कि इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एक अलग एंट्री करना पड़ता है, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके लिए आपको अलग से एंट्री करना पड़ता है, 2 एंट्री करना पड़ता है आपको। बट मैंने यहाँ पर एक ही एंट्री में इसको कवर कर दिया, सिंपल सा समझिए। ठीक है, फिर इसको सिंपली एंटर करते आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको इसको यस करना है एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मुरली मोहन को। ठीक है, उसके बाद एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे आ जाएगा अनलिस्टेड ऑटोमेटिकली, एंड सिंपली इसको इस तरह से सेव कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब मैं दिखाता हूँ बैलेंस शीट। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट को एक बार, यहाँ पे इम्पैक्ट कुछ आया है नहीं आया। बैलेंस शीट में एंटर करेंगे, यहाँ पे Alt+F1 से डिटेल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह कुछ देखने को नहीं मिल रहा होगा, बट जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए जब एंटर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो है ITC बन चुका है एंड हमारा लाइबिलिटी भी बन चुका है, यानी कि देना भी है और हमारे पास ITC भी पड़ा हुआ है, दोनों हमारा रिकॉर्ड हो गया। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, इतना हमने कर लिया। 31 जो हमारा लास्ट डेट है महीने का, उस डेट पर हमने इतना कर लिया। अब देखिए इसका पेमेंट हम कब करेंगे, जब पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। चलिए सपोज इसका डेट चेंज कर दें, इसका पेमेंट सपोज करिए हम कर दे रहे हैं 2/1/2025 को। ठीक है, इस डेट में इसका पेमेंट करेंगे हम। तो सिंपली आप लोग अब क्या करेंगे, वाउचर्स में आ जाएंगे एंड सिंपली F5 वाउचर सेलेक्ट करेंगे, स्टेट एडजस्टमेंट, एंड यहाँ पे करेंगे पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, एंड यहाँ पे कौन सा बैंक से पेमेंट करेंगे, तो जो भी आपका बैंक हो। सपोज एक क्रिएट कर लेते हैं HDFC बैंक नाम से, अंडर बैंक अकाउंट, एंड इसको सिंपली एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ से पेमेंट करेंगे किसको, अब ध्यान देना आपको आउटपुट जो था ना, आउटपुट CGST, इसको आपको पेमेंट करना है। कितना करना है 4135.23, एंड यहाँ पे SGST आउटपुट, इसको भी आपको जो है यहाँ पे 4135.23, इसको बस आपको पेमेंट कर देना। Ctrl से एक्सेप्ट कर दिए, बस आपका इतना ही काम है। ठीक है, अब फिर देख लेते हैं बैलेंस शीट एक बार। बैलेंस शीट में आ जाएंगे, Alt+F डिटेल कर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये ITC में आ चुका है। ठीक है,
एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, देख सकते हैं तो डेबिट साइड में आ गया है, जो क्रेडिट साइड में था यानी जो लाइबिलिटी था वो खत्म हो चुका है, ये हमारा ITC है। तो चलिए अब जो है इसका TDS को कैसे काटते हैं वो भी देख लेते हैं। स्किप करके पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ वाउचर्स में आ जाएंगे एंड डेट आपको फिर चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 31/12 और यहाँ पे पास करेंगे वाउचर में जनरल एंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा मुरली मोहन है कितना था रेंट हमको देना था 45,000 इतना, ठीक है, बट इतना देंगे नहीं, इसका TDS कटेगा कितना 10%, ठीक है। तो 45,940 रुपये आ रहा है ना इसका रेंट। देखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू जो अमाउंट है इंटू इसका 10%, तो इतने यानी कि 4594.70 आ रहा है। राउंड फिगर में देखा जाए तो 4595 इतना आ रहा है, ठीक है। इसका TDS इतना जो है हम डिडक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 4595 डेबिट करेंगे ऑन अकाउंट, ओके। एंड अब क्रेडिट कर देंगे TDS को, तो लेजर नहीं TDS का, तो ऑल्ट प्लस से क्रिएट कर लेते हैं TDS अंडर करंट लाइबिलिटी एंड इसको सिंपली एक्सेप्ट कर दिया कंट्रोल से। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो बैलेंस है माइनस हो चुका है, यानी कि ये जो बैलेंस बच गया ये बैलेंस हमें इस मुरली मोहन को पेमेंट करना है TDS काटने के बाद, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब चलिए 2 तारीख को इसका भी पेमेंट कर देते हैं, डेट चेंज करते हैं 2/1 वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे F5 वाउचर को लेंगे HDFC एंड यहाँ पे TDS जो है उसको पेमेंट कर देंगे, कितना है तो 4595, TDS हमारा 0 हो गया, ओके। कंट्रोल से एक्सेप्ट एंड सेम यहाँ पे क्या करेंगे और एक जो मुरली मोहन उसको भी पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे HDFC एंड यहाँ पे मुरली मोहन कितना है तो 41,352 एंड इसको भी सिंपली इसको भी इस तरह से एंट्री करके इसका बैलेंस 0 कर देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट। तो ये था एक डिटेल वीडियो जहाँ पर मैंने आपको सिखाया RCM का एंट्री कैसे करते हैं, TDS का भी एंट्री कैसे करते हैं साथ में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, थैंक यू। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।